तो गुड इवनिंग। तो चलते हैं आज त्रिकोणमिति के फॉर्मूला देखते हैं। टाइटल ही हमारा जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, यानी टेन और कोट जो हमेशा रहता है एक ही साथ रहता है, इससे ये आया है। सीरियसली नहीं लेना। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। आपको बेसिकली याद रखना है कि थीटा के जो सामने वाला जो होता है, थीटा के सामने वाला वो क्या होता है, थीटा के सामने वाला बिल्कुल क्या होता है, लंब होता है। और 90 के सामने वाला जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। जो बच जाता है क्या होता है, जो बच जाता है वो आधार होता है। चलिए तो आगे तरफ मूव करते हैं। उसी तरह यहाँ थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो बच जाता है वो हो जाता है क्या चीज़, आधार। यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको साइन थीटा इक्वल टू पी अपन क्या हो जाएगा, एच। साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, पी अपन एच। तो इसे यहाँ से याद रखना है, साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, पी अपन एच। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपन एच। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी अपन बी। तो यहाँ से फॉर्मूला भी याद करते चलना है। चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए पहला ही त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आता है साइन 90 पर बदल जाता है। याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह कॉस साइन बदलता है और साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। आगे चलते टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। देखिए कॉट टेन की क्या अपोजिट है ना, टेन हमेशा कॉट के ही साथ रहता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल देखते हैं। रेसिप्रोकल में तो अपोजिट क्या होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा सीधी सी बात है साइन होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। देखिए यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। याद रखें साइन और कॉसेक का गुणनफल कितना होता है, प्रोडक्ट होता है 1। कॉट और टेन का प्रोडक्ट क्या होता है, साथ रहता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 रहता है। सेक कॉसेक का गुना कितना होता है, 1 रहता है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली 3 फार्मूला आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर पूछता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है। यहाँ से बहुत सारा फार्मूला बनेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पूछे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ साथ बहुत सारे फार्मूला बन जाता है। चलिए यहाँ भी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस इक्वल टू साइन थीटा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से ये भी बहुत सारा फार्मूला बनेगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है। चलिए तो आगे उसके परिमाण को जानते हैं हम। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस की जब बात है सीधा उल्टा चलिए, यानी कॉस 90 वाला जो क्या होगा, ये 90 वाला यानी साइन का जो 90 होता है ये कॉस 0 वाला हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 60 वाला होगा, तो कॉस 60 वाला ये हो जाएगा। यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। 45 वाला दोनों सेम होता है, 60 वाला 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0। 10 का बात करते हैं, टेन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और 30 डिग्री का 1/√3।
45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, और इन्फिनिटी वही हो जाएगा कितना 90 डिग्री का वैल्यू। अगर ये 3 याद रखता है तो ये याद रहेगा, बिल्कुल ही याद रहेगा। चलिए फिर भी हम शो कर देते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये आपको ये दिया गया है, कुछ नहीं करना है। अगर साइन का वैल्यू याद आता है तो इसको पलट देना है। जैसे पूछा जाए कि साइन में 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, तो कौशिक में कितना, यानी साइन जो पलटा जाएगा, यानी साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन कौशिक के अपोजिट होता है, कौशिक सेक के अपोजिट होता है, टेन कॉट का अपोजिट हो जाता है। इसको पलट देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आपको ये बताना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वाट, आप लोग खुद कमेंट में खुद ही बताना है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चलिए तो आगे तरफ मूव करते हैं। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए पाई/2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, पाई/3 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। आप लोग इसका वैल्यू बताना है कि साइन ये 60 है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये बनता है। इस तरह से एक और इजली वैसे याद कर सकते हैं। इजली वैसे ये है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको अपोजिट चलना है, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पूछे तो क्या इधर से चलना है, कितना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपको, ये शो करता है, यानी इसको अपोजिट चलता है। यानी यहाँ पे थे हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और कोड 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। चलिए कमेंट में आप लोग लिख कर बताइएगा कि इसका वैल्यू। चलिए तो इसको याद करते रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।